भगवत संगी संगस्य मत्यार्थानां किमुताशिषः। एक पल का भी सत्संग किसी को मिल जाए तो उस सत्संग की बराबरी कोई कर नहीं सकता, ना स्वर्ग कर सकता और ना मुक्ति कर सकती। ये बात नितांत सत्य है। क्या दुर्योधन के जीवन में 100-200 बार भगवान श्री कृष्ण दर्शन नहीं दिए होंगे? दिए। लेकिन शिशुपाल ने भी 10-5 बार भगवान श्री कृष्ण का दर्शन तो किया था, पर वे क्रोध का तो नहीं जीत सके, क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। इसका बहुत सीधा सा मतलब ये हुआ कि उन्हें भगवान के दर्शन तो मिले, भगवान के दर्शन तो किए, लेकिन उनको सत्संग नहीं मिला। और जब सत्संग नहीं मिलता, सत्संग विहीन जिसका जीवन होता है, उसमें काम, क्रोध, मोह ये हमेशा बाहर के मत्सर, अंदर के जो मत्सर है वो हमेशा काटते रहते हैं, अंदर के मत्सर से वो हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए भगवान का दर्शन हो वो इतना सार्थक नहीं जितना सत्संग सार्थक है। सत्संग अपने जीवन में होना अति आवश्यक है, और सत्संग नहीं है, सत्संग विहीन जीवन है तो कुछ भी नहीं है उसके पास। तो सत्संग विहीन जीवन। शिशुपाल का सत्संग विहीन जीवन था। नारद जी ने ध्रुव जी को परमात्मा के दर्शन का मंत्र तो दिया, लेकिन आत्मज्ञान का सत्संग उन्हें अभी नहीं मिला था। बिना सत्संग के जीव का मोक्ष नहीं होता। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। बिना सत्संग के जीव को विवेक नहीं मिलता, और राम की कृपा बिना सत्संग भी सुलभ नहीं होता। इसलिए परमात्मा जब पूरी कृपा करते हैं तो सत्संग मिलता है, नहीं तो ऐसे कितने दिनों निकल जाएगा गोरख धंधा में। लेकिन सत्संग अगर कहीं बाजू में भी होता होगा तो नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सत्संग विहीन जीवन नहीं होना चाहिए। सत्संग का जिसका चस्का लग जाए, लत लग जाए, आदत पड़ जाए, ध्यान लग जाए, तो सत्संग का एक बार अनुराग जिसको जीवन में हो जाए, प्रेम हो जाए, सत्संग के आगे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और सत्संग की कृपा जिस पर हो जाए उस पर परमात्मा की कृपा तो बरसती ही है। लक्ष्मी उस पर, उसको घर छोड़कर कभी नहीं जाती, उसके घर को परमात्मा की कृपा बरसती है, और लक्ष्मी कभी छोड़कर नहीं जाती, वो स्थायी रूप से रुकती, वास करती है। सत्संग के प्रति रुझान होना अति आवश्यक है। ध्रुव जी महाराज यक्षों को मारने पर तुले हुए हैं। परम वंदनीय स्वयंभू मनु जो ध्रुव जी के बाबा हैं, वहां पधारे, आकर ध्रुव जी को बहुत सुंदर उपदेश किए। बेटा ध्रुव, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो ये ऋषिकेश के अनुवर्तियों का मार्ग नहीं है, प्रभु के प्रेमियों का मार्ग नहीं है। तुम तो नारायण के परम लाडले भक्त हो। बेटा, भगवान के भक्त के लक्षण क्या है? कण कण में परमात्मा का दर्शन करना। उस उद्दंड भाई के लिए हजारों निरापराध यक्षों को मारो, ये कहाँ की धार्मिकता है? समझाते हैं और कहते हैं बेटा, भक्त तो तितिक्षु होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए, दयावान होना चाहिए। तुम जो करते हो ये भक्ति के विपरीत है।
एक संत स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय संत ने एक भिक्षु को बहते हुए देखा जल में। तो देखकर संत का मन द्रवीभूत हो गया और उन्होंने क्या किया कि उस भिक्षु को विचार किए कि ये बह जाएगा। तुरंत हाथ बढ़ाकर भिक्षु को हाथ में ले लिए। अब जैसे हाथ में लिए, लेकिन भिक्षु ने तुरंत डंक मार दिया। संत का हाथ हिला और भिक्षु फिर गिर गया, फिर नदी में गिर गया। और संत ने कहा ये बह जाएगा, जल में हाथ डालकर फिर निकाल लिया। भिक्षु ने फिर डंक मार दिया। 3-4 बार ऐसा ही होता रहा। वहाँ किनारे कुछ लोग बैठे हुए देख रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा, बाबा बार बार ये भिक्षु आपको डंक मारता है, बार बार आप इसको निकालते हैं, बह जाने दो, इसका बहना ही तो ठीक है। संत ने कहा, देखो ये 5 ग्राम का भिक्षु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। जो भी इसको पकड़ेगा उसे डंक मारेगा, ये तो निश्चित है। तो मैं सोच रहा हूँ जब ये छोटा सा भिक्षु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तो मैं, संत का स्वभाव है बहते हुए को बचाना। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं कैसे छोड़ूं? इसलिए हमारे संत कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संत हृदय नव नीत समाना। संत का हृदय नवनीत के समान होता है। संत, ऐसा कवियों ने कहा, पर कह नहीं सके, क्योंकि नवनीत तो अपने नीचे वाली अग्नि से तपित होता है, पर संत का हृदय दूसरे के दुख से तपता है। इसलिए संत का हृदय माखन से भी ज्यादा कोमल होता है, ऐसा गोस्वामी बाबा ने कहा। मनु महाराज ने ध्रुव से कहा, बेटा तुम तो परम संत हो, इन हजारों यक्षों को कष्ट देना तुम्हें शोभा नहीं देता। अपने परम पूजनीय संत बाबा स्वयंभू मनु के उपदेश से ध्रुव जी के जीवन में परिवर्तन आ गया और सर्वस्व छोड़कर वन में चले गए। यद्यपि उन्होंने अनेक वर्षों तक राज्य कार्य को संभाला, प्रशासन किया, परंतु भगवान के धाम को जाने के लिए वन में तपश्चर्या करने के लिए चले गए। वो भगवान के धाम जाने के लिए तपश्चर्या करने के लिए चले गए। वहाँ अनेक वर्षों तक तपस्या तपस्या करने के बाद प्रभु के धाम से सुंदर विमान आया और विमान पर प्रभु के पार्षद बैठे हुए थे। जैसे ही प्रभु के पार्षद विमान को रोके, जैसे ही ध्रुव जी विमान में बैठने को तैयार हुए, सो ही वहां एक देवी आ गई और वो देवी साक्षात मृत्यु देवी है। ध्रुव ने कहा, आपका परिचय माता जी? बोले, मैं मृत्यु देवी हूँ, मृत्यु हूँ। इस संसार में जो भी आया है यहाँ का मैं मालिकिन हूँ, ये लोक मेरा है। इसलिए इस लोक में जो भी आता है वो मृत्यु को पहले मुझे प्राप्त होता है फिर जाता है। तो मृत्यु लोक है, इसीलिए इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ हर चीज मरने वाली होती है। सवेरे भोजन बनाओ, शाम को बासी हो जाता है। रात्रि को भोजन बनाओ, सुबह बासी हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता। यहाँ जो भी जन्म लेता है सबको मरना पड़ता है। चींटी जन्म लेगी वो भी मरेगी, हाथी जन्म लेगा वो भी मरेगा, उसे भी मरना पड़ेगा।
इस संसार को, चाहे सेठ जी बोलो, चाहे पंडित जी बोलो, चाहे महाराज बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, शंकराचार्य बोलो, शरीर की गति यहाँ 3 होती है, सबको मरना पड़ता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। मरना सबको निश्चित है श्रीमान जी, इसलिए स्वर्ग में जाओ, चाहे वैकुंठ में जाओ, चाहे मुक्ति पाओ, परंतु मुझे पहले स्वीकार करो। मृत्यु देवी कहती यानी मर जाओ। ध्रुव जी ने कहा, परमात्मा के पार्षदों की ओर देखा, भगवान के पार्षदों ने ध्रुव जी को इशारा किया कि मृत्यु को बोलो जरा सर को नीचे कर ले। तो ध्रुव जी ने कहा, माता जी मर जाएंगे हम, अपना सर जरा नीचे करो। और जैसे ही मृत्यु ने सर नीचे किया, सुखदेव जी लिखते हैं कि मृत्यु देवी के सिर पर चरण रखकर ध्रुव जी विमान पर बैठ गए। मृत्यु देवी के सर पर चरण रखकर और विमान में बैठ गए। ध्रुव जी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। मृत्योर्मूर्धिनं पद दत्वा आरूरोहादभुतं ग्रहम्। मृत्यु देवी के सिर पर चरण रखकर आरूरोहादभुतं ग्रहम्, वो विमान में चढ़ गए। देखो ये सब इतना हुआ किसकी कृपा थी? नारद जी की कृपा से सद्भाव ध्रुव के मन में आया। अब नारद जी की कृपा से स्वयंभू मनु का सत्संग मिला, इसलिए सत्संग करना अति आवश्यक है। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि कलुषित व्यक्ति भी संतों के संग से सुधर जाता है। जैसे पारसमणि को लोहे से स्पर्श करा दिया जाए तो वो पारसमणि भी सुवर्ण हो जाता है, सोना बन जाता है। जीवन में 3 चीजें ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष व्यक्ति में ज्यादा होती है, प्रत्येक व्यक्ति में ज्यादा होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं ममता किसी से मत करो, प्रेम सभी से करो। प्रेम करना चाहिए, ममता नहीं। ममता बांधती है, प्रेम परमात्मा से मिलाता है। आप में मेरे राधा माधव का वास है, सब में राधा माधव का वास है, गोविंद का वास है, गोविंद वास करते हैं, ये सोचकर मैं प्रेम कर सकता हूं। लेकिन शरीर रूपी से यदि मैं आपसे आपके प्रति आकर्षित हूं, आपके प्रति ममता करता हूं, तो ये ठीक नहीं है। व्यक्ति की 3 चीजें में ममता ज्यादा होती है, एक धन में, दूसरी पुत्र में और स्त्री में, तीसरी। सत्संग की सर्वोत्तम साधन है परमात्मा से मिलने का। सत्संग, संतों का संग और सत्संग ये सर्वोत्तम साधन है परमात्मा से मिलने का। परमात्मा से मिलने का सर्वोत्तम साधन है। भागवत में तो यहाँ तक वर्णन कर दिया कि संत सुखदेव जी ने स्वर्ग मुक्ति और वैकुंठ से ये सुख भी 1 मिनट के सत्संग के आगे थोड़े बहुत कम होते हैं। सत्संग सर्वोत्तम है। यहाँ तक देवताओं को सत्संग के रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने से रोक दिए और अमृत का कलश वापस करवा दिए। जिस अमृत के कलश को देवताओं के द्वारा देवासुर संग्राम हुआ,
तो सुखदेव जी कहते हैं कि स्वर्ग, मुक्ति और वैकुंठ ये सुख भी 1 मिनट के लिए सत्संग के आगे छोटे पड़ जाते हैं। सत्संग सर्वोत्तम है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग। सत्संग की महिमा कितनी महान है, ध्रुव जी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। ग्लानि से तुमने मुझे प्रभु ने नाम को जपा, ग्लानि से तुमने प्रभु के नाम को जपा, लेकिन संत कृपा से उसे परमात्मा मिल गए। कष्ट हुआ ना माँ के कहने से, तो उन्होंने ग्लानि के कारण, कष्ट के कारण, मन में पीड़ा के कारण, दुख के कारण उन्होंने नाम जपा भगवान का। लेकिन संत की कृपा हुई नाम जपने से, और जब संत की कृपा हुई तो परमात्मा की कृपा हो गई। सत्संग को जीवन में अपनाओ। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ध्रुव जी के पुत्र उत्कल हैं। उत्कल महाराज के वंश में अंग हुए। अंग महाराज के पुत्र वेन कहलाए। देखो, मनुष्य के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं, रूप, यौवन, संपत्ति और बड़ा पद। 4 चीज अगर ये मिल जाए तो बिगड़ना फिर टाइम नहीं लगता। तो सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना, ऊंचा पद हो जाना, इन 4 चीजों के साथ में यदि विवेक नहीं है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अनर्थ किए बिना नहीं रहता। यदि विवेक है तो ये 4 चीजों ही व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। विवेक है तो सत्संग से प्राप्त है। अंग महाराज के पुत्र जो वेन है, बड़ा उद्दंड है, बड़ा अभिमानी है। संतों का वो अपराध करता है, अपमान करता है हमेशा। यदा देवेषु देवेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आसु विनश्यते। देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गौ ब्राह्मणों के प्रति, साधुओं के प्रति जिसके मन में विद्वेष उत्पन्न हो जाता है, वह व्यक्ति शीघ्र नष्ट हो जाता है, बहुत जल्दी नष्ट होता है। उस व्यक्ति को नष्ट होने से कोई रोक ही नहीं सकता। वेन महाराज को संत ने समझाया, नहीं माना तो संतों के श्राप से उसकी मृत्यु हो गई। मंत्रों की शक्ति से संतों ने वेन के शरीर से परमात्मा को प्रकट किया। उनका नाम है पृथु महाराज।